श्री राम। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहीं ते, भयउ भुवन भूषण तबहीं ते। देख प्रीत सुनि विनय सुहाई, मिले वहोर भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जान लखन सम देहि असीसा, जियऊ सुखी सै लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। कहीं लहु एहि जीवन लाहू, भेंटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले उलेवाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बसाइन जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। समझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोए। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। निषाद राजगुह कह रहे हैं, समझ मोर करतूत, मेरे कर्तव्यों को, मेरी करतूतों को जानकर। कौन सी इनकी करतूत हैं? पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटपट ना पेट अधाई। सुबह से शाम तक हिंसा में लगे रहना, अकारण या व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए अथवा चंद व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए पाप करना। कोई भी क्रिया केवल अपने लिए की जाती है वो पाप है। केवलादो भवति केवलादो भवति। ऋग्वेद का पवित्र मंत्र कहता है, केवल अपने लिए अगर हम जीते हैं हम पापी हैं। केवल अपने पेट भरने के लिए हम भोजन करते हैं, नहीं, हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, प्रसाद रूप में पाते हैं। और वो प्रसाद भी अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित, वो परमात्मा वैश्वानर के रूप में उस अन्न को पचाते हैं। हम तो यज्ञ के लिए आहुतियां देते हैं। तो समझ मोर करतूत। दूसरा कुल, निषाद कुल में हमारा जन्म हुआ। सब प्रकार से हम गिरे हुए पतित, और दूसरी तरफ प्रभु महिमा जिए जोए। आपकी महिमा, आप भगवान श्री राम के भाई, महाराज दशरथ के पुत्र, और उसमें भी त्याग और समर्पण आपके जीवन में, धर्म की सही व्याख्या आपके जीवन में, ये सब देखने के बाद मेरे कुल और कर्तव्य, करतूती कर्तव्य, मेरे कर्म इस प्रकार के थे, और इतना होने पर भी आपने मेरे को उठा के हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। ये सब देखने और समझने के बाद, जो न भजई रघुवीर पद, जो रघुनाथ जी के चरण कमल का भजन नहीं करते, जग विधि वंचित सोए। विधाता ने उनको ठग लिया है, ठग लिया है, अर्थात भ्रांत धारणाओं में वो ठगे गए हैं। रघुनाथ जी से प्रेम नहीं करके, ना जानने के कारण, वैसे तो सब प्रेम रघुनाथ जी से करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, परंतु नहीं जानते। हम सोचते हैं हम पत्नी से प्रेम करते हैं, हम बच्चों से प्रेम करते हैं, हम पिता से प्रेम करते हैं, हम भाई से प्रेम करते हैं। नहीं, उन सब के अंदर रघुनाथ जी अर्थात आत्मा, परमात्मा, चेतना, जो भी शब्द आप कहें, उसके कारण हम प्रेम करते हैं। तो जो ये बात नहीं समझते हैं, फिर प्रभु ने
दिखा दिया कि अत्यंत जो निम्न स्तर में गिरे हुए लोग हैं उनको भी भगवान के भक्त उठा के हृदय से लगा लेते हैं, उनको भी हृदय से लगा लेते हैं। तो जिनके भक्त ऐसे हैं उनके स्वामी कैसे होंगे? स्वामी कैसे? और ये सब समझने के बाद जो न भजई रघुवीर पद, जो रघुनाथ जी के चरण कमल का भजन नहीं करते, समझ लेना चाहिए उनकी बुद्धि को विधाता ने ठग लिया है। ते पद जग विधि वंचित सोए, विधाता ने उनको वंचित कर दिया अर्थात ठग लिया है। वंचना यानी ठगना। कपटी, कायर, कुमत कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। निषाद राज गुहू अपने विषय में कह रहे हैं, कपटी, भरत जी के विषय में मैंने क्या क्या सोचा था। मैं भरत जी को अपने जैसा समझता था कि बाहर कुछ भीतर कुछ। मैं स्वयं कपटी रहा, कायर, डरपोक। तभी तो इनके साथ युद्ध करने के लिए और ये सब बातें जो हो रही थी, फरसा और बांस इत्यादि जो ले लेके अस्त्र शस्त्र, कुमति दुर्मति वाला, कुजाति अर्थात नीच कुल निषाद जाति में मेरा जन्म हुआ। लोक वेद बाहिर सब भांति, समाज में भी सब प्रकार से बहिष्कृत और वेदोक्त जो कर्मकांड इत्यादि है उनसे भी बहिष्कृत, सब प्रकार से बाहर कर दिया गया। राम कीन आपन जब ही थे, जब से राम जी ने मेरे को अपना बना लिया, राम जी ने जब से मेरे को अपने हृदय से लगा लिया, राम जी ने जब मेरे को सखा रूप में स्वीकार कर लिया, भयं भुवन भूषण तभी थे। और उसी समय से मैं संपूर्ण भुवन का आभूषण बन गया, संपूर्ण भुवन में शोभायमान होने लगा, अलंकार बन गया, आभूषण बन गया। राम कीन आपन जब ही थे, जब से राम जी ने मेरे को अपना लिया, राम जी ने अपनाया है, मेरे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। मैं तो कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, सब प्रकार से लोग और वेद दोनों प्रकार से मैं बहिष्कृत था समाज के द्वारा। परंतु राम कीन आपन जब से राम जी ने अपना लिया, भयउ भुवन भूषण तभी थे। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलऊ बहोर भरत लगवाई। निषाद राज की प्रीत, उनमें नम्रता, विनय, नम्रता बहुत सुहावनी है, सुहावनी है। जब शत्रुघ्न जी ये सब बातें सुन रहे थे, निषाद राज के मुख से निकलते हुए उद्गार, हृदय के भाव सुन रहे थे, तो उन्होंने मिले बहोर भरत लगवाई। शत्रुघ्न जी आगे आ गए और जैसे भरत भैया मिले थे वैसे ही निषाद राज से शत्रुघ्न जी मिल रहे हैं, शत्रुघ्न जी मिल रहे हैं। इसके बाद निषाद राज माताओं के सामने पहुंचे और माताओं के पास जाके कही निषाद निज नाम सुबानी, मधुर वाणी में उन्होंने बताया कि मैं निषाद हूं। ये नहीं कहा कि मैं निषाद राज गुहू हूं, मैं, मेरा नाम गुहू है, मैं निषाद हूं, मैं उनका राजा हूं, ऐसा नहीं। सादर सकल जोहारी रानी, और सभी जो रानियां हैं, बहुत संख्या है रानियों की, तो उन सब के सामने जाके जोहार जोहार जोहार, ये जैसे हम कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, प्रणिपात, पर तो ये जोहार शब्द प्रयोग करते हैं।
और जब माताओं ने सुना कि ये निषाद राज गुहू, वो सब वो भरत जी कैसे मिले हैं, वो सब दृश्य देखे हैं माताओं ने भी। पालकी में बैठी थी, इसका मतलब ये नहीं कि देखा ही नहीं दे रहा था, सब यात्रा रुक गई थी वहीं, सबको देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो निषाद राज गुहू जोहार कह रहे हैं। वैसे तो रानी है तो असंख्य लोग जोहार जोहार करते रहते हैं सुबह से शाम तक, किस किस का जवाब दें? अगर हर एक का जवाब दें तो पागल हो जाए। कहां तक नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। परंतु भरत भैया ने उठा के इनको हृदय से लगाया है, और ये राम जी का अतिशय प्रेमी सखा है। ये बात जानने के बाद जान लखन सम देहि असीसा, लक्ष्मण जी के समान समझते हुए आशीर्वाद दे रही हैं। माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी, माता केकई जी सब आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? जियो सुखी 100 लाख बरिसा, 100 लाख वर्ष तक जियो। जैसे महाराज दशरथ के प्रति सचिवों ने कहा था, जियहि अवधपति बरस करोड़ी, करोड़ों वर्ष तक महाराज जिए। इसका अर्थ है दीर्घायु हो। यह नहीं कि करोड़ों वर्ष तक कोई जिएगा क्या, और जिएगा तो परेशान जरूर हो जाएगा, थोड़े दिन में तो परेशान हो ही जाता है। भगवान बड़े दयालु हैं जो शरीर बदल देते हैं। कहते हैं कि चलो इस शरीर से तुम बहुत परेशान हो गए ना, अब दूसरा शरीर दे देते हैं, अच्छा शरीर दे देते हैं। अब इसमें बहुत व्याधि लगने लगी हैं, रोग लगने लगे हैं, वस्त्र पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, यहाँ से फटा यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से फटा यहाँ जोड़ दिया, 50 ऑपरेशन हो चुके हैं, सर्जरी हो चुकी, शरीर बेकार हो गया, भगवान बदल देते हैं। कब तक सिलाई करते रहेंगे कपड़े की? इधर से सिलाई करे उधर फट जाता है, इधर से कर इधर से फट जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं नया वस्त्र दो इसको, वांशांशी जीर्णानी यथा विहाय, वस्त्र पुराना हो गया तो उसको बदल देते हैं भगवान। बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। उनके पास 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं, एक दो भी नहीं। बहुत से लोग होते हैं 100-200 प्रकार के वस्त्र रख लेंगे, 500 रख लेंगे, 1000 रख लेंगे। रखने की जगह भी चाहिए, फिर पहनने के लिए अवसर भी चाहिए। परंतु भगवान के पास तो 84 लाख प्रकार के शरीर, और उसमें भी एक वस्त्र दूसरे जैसा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है। 50 भेड़ें, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हमको लगती है सब भेड़ एक समान, परंतु जो भेड़ पालन करता है वो जानता है कि सब भेड़ एक समान नहीं। वैसे अभी तो लोग निशान लगा लेते हैं, इसका बच्चा है, इसका बच्चा है, इसका बच्चा है, तो क्योंकि वो माँ अपने बेटे को दूध पिलाएगी। गाय भी इंसान अगर उसके थन पे मुंह लगाए तो नहीं पिलाएगी, वो तो अपने बच्चे को पिलाती है। हम तो जबरदस्ती है उसके पैर में रस्सी बांध के और निकाल लेते हैं दूध बच्चे से बचा हुआ जो भी है, और पीते हैं। पर माँ तो अपने बेटे को ही पिलाती है। और कुछ कुछ माएँ तो ऐसी, हमारे गुहार में ऐसी भी गाय हैं आश्रम पे, कि जो अपने बेटे को भी नहीं पिलाती, अपने बच्ची को भी नहीं पिलाती, फिर दूसरी के माँ का उसको पिला पिला के पालना पड़ता है। जो भी हो, जैसा भी हो। तो हम ये बता रहे थे कि भेड़ें हैं, अब उनके 150 भेड़ों के 150 बच्चे, और कभी कभी एक भेड़ के दो भी होते हैं। तो अब उस जिसका बच्चा है वो उसी की माँ के साथ लगाना है।
उसको पहचान रहती है कि ये इसका बच्चा है, इसके बच्चा है, इसका। हमको सब बच्चे एक समान दिखाई देंगे। आप देखते हो सब बंदर एक समान दिखाई देते हैं आपको, और तो क्या जाने दो, सब मंगोलियन जात वाले या ये जो गोरे लोग, ये सब हमको लगते हैं सब एक जैसे ही है, परंतु ज्यादा निकट से रहो, नजदीक रहो तो दिखाई देंगे सब में अंतर है, कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो ये 84 लक्ष तो योनियां हैं, और इसमें भी हर एक में कुछ ना कुछ भिन्नता है। यमज संतान, जुड़वा संतान, फिर भी कुछ ना कुछ अंतर रहता है। सहसा लख न सकई नर नारी, एकदम कोई नहीं पहचान पाता, परंतु कुछ ना कुछ भेद। अरे एक फूल की पंखुड़ियों में हर एक में अंतर है। ये भगवान की ऐसी लीला है। एक वृक्ष के पत्ते, सब पत्तों में कुछ ना कुछ भिन्नता है। वो परमात्मा की अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है। तो जियो सुखी 100 लाख बरीसा, आशीर्वाद दे रही हैं कि 100 लाख वर्ष तक जियो, अर्थात चिरंजीव भव, दीर्घायु हो। निरख निखाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। और जितने भी आए हुए, मतलब भरत जी के साथ जाने वाले जो नर नारी हैं, उन्होंने निषाद राज को देखा तो बहुत सुखी हो गए, वो सुखी हो गए। भगवान के भक्तों को देखने मात्र से सुख होता है, और ऐसा लगने लगा जन लखन निहारी, लक्ष्मण जी को ही देख लिया हो। यह है रघुनाथ जी के प्रति प्रेम के कारण। अगर निषाद राज को रघुनाथ जी से प्रेम नहीं होता, रघुनाथ जी के प्रति प्रेम नहीं होता, रघुनाथ जी उसको अपना नहीं बनाते, अपना नहीं स्वीकार करते, तो कोई इनसे प्रेम करता क्या? कितने ऐसे मछली मारने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक मछली मारा करते हैं, कोई उनसे प्रेम करता है क्या? परंतु भगवान श्री राम ने, राम कीन आपन जब ही थे, राम जी ने जब से अपना बना लिया, भयो भुवन भूषण तब ही थे, कहीं लगे ये जीवन लाहू। और सब क्या कह रहे हैं, धन्य है ये, इन्होंने तो जीवन का लाभ ले लिया। कहो लहो यही जीवन लाहू, जीवन का लाभ ले लिया है। भेंटे राम भद्र परिवाह, राम भद्र, भगवान श्री राम भद्र कहते हैं कल्याण स्वरूप, मंगल, कल्याण, शुभ। भद्र का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, राम भद्र। प्रहलाद ने देखा नर नारायण को, बड़ी बड़ी जटाएं, धनुष हाथ में, तो कहा कि आप भद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, आप कौन महापुरुष हैं, आप भद्र रूप में हैं और धनुष्मान हाथ में। आपका जो वेश है भद्र रूप है, अर्थात जटाजूट धारण किए हुए हैं आप भद्र रूप में हैं, परंतु आप का ये धनुष्मान लेके, यह तो शिकारियों का काम है, क्षत्रियों का काम है। तो राम भद्र भरी बाहु, भेंटे राम भद्र भरी बाहु। इन्होंने, राम जी जटा वाले थे जब निषाद राज गुह को, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में ही भगवान श्री राम ने जटा बना ली। पंचकेश पहले से थे, और बट का दूध मंगा के तुरंत सचिव, मतलब सुमंत्र जी के सामने ही, जिससे माता केकई के पास समाचार पहुंच जाए कि अब वो जटा बना लिए हैं, अब लौटने वाले नहीं हैं। अगर उनको लौटना होता तो जटा नहीं बनाते।
जटा बनाने का सीधा सा अर्थ कि अब हम संसार में मिलने लायक नहीं रहे, हम संसार से कुछ अलग हो गए। जो जटा वटा नहीं रखते हैं आसानी से मिल जाएंगे, क्या तकलीफ है, मिलने में बहुत सरलता है, बहुत सरल। तो इसलिए भेंटे राम भद्र परिपाऊ, राम भद्र ने इनको भर बहा मिले, राम भद्र इनसे आलिंगन किए, अंकमाल दिए, इनसे भेंटे, इसलिए इन्होंने अपने जीवन का लाभ ले लिया। जिसको परमात्मा स्वीकार कर ले, जिसको परमात्मा अपना बना ले, उसको जीवन का लाभ मिल गया। जिसको परमात्मा स्वीकार करके अपना बना ले, अपना मान ले, उसको जीवन का लाभ मिल गया। जिसको राम परमात्मा आलिंगन दें, जिसको परमात्मा अंकमाल दें, उसको जीवन का लाभ मिल गया। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलो लेवाई। अब तो निषाद राज अपनी बड़ाई सुन सुन के अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि वाह, ये राम जी के होने में तो इतना लाभ है, पूरे अयोध्यावासी हमसे प्रेम कर रहे हैं, सब हमारी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं तो श्रृंगवेरपुर को कौन जानता था, छोटा सा गांव, और उसका राजा, गांव का पटेल, गांव का मुखिया, गांव का प्रमुख, जो भी समझ लो आप, कौन जानता था उसको। परंतु राम जी ने अपना लिया, इस कारण से सभी अयोध्यावासी इतना हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो वो सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, अपने बड़ाई सुन के अपने भाग की सराहना करते हुए प्रमुदित मन, मन में बहुत प्रसन्न हो गए, मन में बहुत प्रसन्न हो गए। लई चले लेवाई, और सबको, भरत जी, माताएं और जितने भी अयोध्यावासियों को, आई आई चलिए पधारी, चले लेवाई, लेके चले। उधर सब सेवक लोग जो थे, जो घाटों पे व्यवस्थित रूप से स्थापित कर दिए गए थे कि भाई अपना अपना घाट संभाल लो, वो देख रहे हैं कि ये चक्कर क्या है। सनकारे सेवक सकल, सनकारे, इशारे से उनको समझा दिया, आ जाओ इधर, इनकी व्यवस्था करनी है। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए, और सेवक जो हैं स्वामी का रुख पाके, उत्तम सेवक वही है जो सेवक स्वामी के रुख को देख के तदनुसार कार्य कर देता है। आज्ञा नहीं देनी पड़ती, आज्ञा दी तो फिर क्या सेवक है, रुख देखना चाहिए। स्वामी का रुख देख के सब सेवक चल दिए, क्या करने लगे, घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए जाए। घर, तरु यानी पेड़, तरुतर पेड़ के नीचे, सर यानी सरोवर, बाग और वन में बास बनाए जाए, मतलब निवास स्थान बना रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, श्रृंगवेरपुर में इतने घर नहीं है कि सबको अपने घरों में ठहरा सके। इसलिए जो माताएं बहनें हैं उनको तो घर में ठहराया गया, घर में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। घर, तरुतर वृक्ष के नीचे, मुनि इत्यादि जो थे, ब्राह्मण जो थे, उनको पेड़ के नीचे ठहरा दिया गया। सरोवर के किनारे अन्य नगरवासियों को ठहरा दिया गया। और बाग और वन, बाग में फौज इत्यादि सैनिक, इनको ठहरा दिया गया, और वन में घोड़े और जितने पशु आए थे साथ में, उनको वन में ठहरा दिया गया।
तो कहते हैं घर तरु तर सर बाग बन बास बनायन जाए। उनको व्यवस्थित करने के लिए सब सेवक चल दिए। इशारा किया निषाद राज गुह ने, उनके इशारे को देख के सनकारे सेवक सकल। शैन, शैन मतलब इशारा, सनकारे इशारे से कह दिया गया। सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, स्वामी का रुख समझ के वो सब सेवक जो हैं चल दिए और यथा योग व्यवस्थाएं करने लग गए। अब भरत जी ने जब देखा, श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भय सने सब अंग शिथिल तब। जब श्रृंगबेरपुर को देखा भरत जी ने, क्योंकि निषाद राज गुह तो आगे आ गए ना लेने के लिए इनको, पहले ही परीक्षा करने के लिए आए थे, परंतु परीक्षा तो भूल गए कि सात्विक वृत्ति वाले हैं कि राजसी वाले हैं कि तामसी वाले हैं, वो तो सब भूल गए। क्योंकि ऐसा प्रेम में भरा हुआ गुणातीत स्थिति में, यह तो त्रिगुणातीत स्थिति में है, तीनों गुणों से परे हैं ये। ऐसी स्थिति में जब भरत जी को पाया तो वो तो सब भूल गए और सबको लेके श्रृंगबेरपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब कहते हैं श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब भरत जी ने श्रृंगबेरपुर को देखा, भय सने सब अंग शिथिल तब, और उनके जितने भी अंग हैं सब शिथिल हो गए। प्रेम के कारण उनके अंग जो हैं, यहाँ भरत जी के मन में विचार आया, हम अयोध्यावासी, हम भगवान के परिवार के भाई, हमारे कारण भगवान को कुश कंटक इत्यादि पे रहना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, वन के कंद मूल फल इत्यादि आहार लेने पड़े हमारे कारण। और ये देखो इनका कैसा निश्चल प्रेम है, हमारे लिए भी भेंट कंद मूल फल भर भर दोना, कहारन में भर भर के, कैसा कैसा इनका प्रेम है। धन्य ये हैं हम, ये नगर के लोग, नागर चतुर कहलाने वाले लोग इन ग्रामीण गंवारों से अच्छे हैं। हम नगर वालों से वो गंवार अच्छे हैं, गंवार अच्छे हैं। हम ये जो नगर के नागर कहलाते हैं, चतुर कहलाते हैं, हम नागर नहीं है, ये गांव के गंवार नहीं है, ये चतुर हैं, ये नागर हैं, हम गंवार हैं। हमारे कारण परमात्मा को, हमारे परिवार के थे तब हमने उनको वन में भेज दिया, और इनके ना तो परिवार से संबंध ना किसी से संबंध, और फिर भी उनके लिए सब करते हैं। फिर वो घटनाएं याद आने लगी कि सुमंत्र जी ने बताया था कि यहीं भगवान ने बट का दूध मंगा के जटा बनाई थी, तो वो सब भगवान का जटा जूट रूप वाला स्वरूप भरत जी के नेत्रों के सामने आ गया। भय सन्हे सब अंग शिथिल तब, और इतना प्रेम में भरे भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, जटा जूट वाले श्री राम जी का दर्शन करके अंग शिथिल हो गए, उनके अंग शिथिल हो गए। सन्हे सब अंग शिथिल तब, सहित दिए निषाद ही लागू, सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तन धरे बिने अनुरागू। अब शरीर शिथिल हो गया, गिर जाएगा, इसलिए सहारा लेके निषाद राज के कंधे पे हाथ रख दिया। भरत जी ने निषाद राज के कंधे पे हाथ रख दिया, सोहत दिए निषाद ही लागू, ऐसा सहारा ले लिया। जन तन धरे विनय अनुरागू, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शरीर धारण करके विनय और अनुराग, विनय मूर्तिबंत निषाद राज के रूप में
और अनुराग जो है भरत जी के रूप में, अनुराग प्रेम, ये भरत जी के रूप में दोनों खड़े हों। नम्रता, विनय निषाद के रूप में है। दोनों एक साथ एक के कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। निषाद राज संभाले हुए हैं भरत जी को, नहीं तो भरत जी के अंग शिथिल हो गए हैं, गिर जाएगा शरीर, इसलिए सन्हे सब अंग शिथिल। तब इस प्रकार से फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, संपूर्ण सेना इत्यादि। यही विधि भरत सेन सब संगा, संपूर्ण सेना, माताएं इत्यादि, अयोध्या के नगर के निवासी सभी साथ में लेके चल रहे हैं। दीख जाई जग पावन गंगा, उन्होंने जगत को पवित्र करने वाली मां गंगा का दर्शन किया। श्रृंगवेरपुर के पास गंगा प्रवाहित होती हैं, वहां गंगा जी का दर्शन हुआ श्री भरत जी को। ये जगत को पावन करने वाली है गंगा। सारे, वैसे तो गंगा गंगा योबुरिया योजना नाम सतेरवि, 100 योजन दूर पे भी कोई गंगा गंगा कहता है तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। जब कोई गंगा स्नान करने जाता है तो पाप आपस में कहने लगते हैं, पाप, एक पाप दूसरे पाप से कहता है कि ये इंसान बड़ा कृतज्ञ है, बड़ा कृतज्ञ है, ये इंसान जो है बड़ा कृतज्ञ है। पहले तो हमको जन्म दिया, पाप किया किसने? इंसान ने किया ना, नहीं तो पाप को जन्म किसने दिया? इंसान ने दिया। पहले जन्म दिया और अब हमको समूल मिटाने के लिए, हमारा संपूर्ण विनाश करने के लिए गंगा स्नान के लिए आ गया। मतलब गंगा स्नान से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। पाप आपस में ऐसी बातचीत करते हैं। और वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कवितावली में लिखते हैं कि गंगा स्नान का विचार होता है, गंगा स्नान का विचार होता है, किसी व्यक्ति के मन में संकल्प उठता है कि हमको गंगा स्नान करना है, हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो देवताओं की जो स्त्रियां हैं आपस में झगड़ने लग जाती हैं कि वो व्यक्ति हरिद्वार जा रहा है, वो गंगा स्नान करेगा, उसके स्वागत के लिए हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे। आपस में झगड़ने, तुम कैसे आगे आओगे? वो गंगा स्नान करके आएगा, हम उसके स्वागत में। उसके लिए ब्रह्मा जी विश्वकर्मा से कहते हैं अच्छा भवन बनाओ, गंगा स्नान करके आ रहा है ना वो, अच्छा भवन बनाओ। स्वर्ग में उसकी व्यवस्थाएं होने लग जाती हैं। ऐसा ऐसा मतलब गंगा गंगा है, बस गंगा गंगा है। आगे कहते हैं राम घाट का कीन प्रणामू। अब राम घाट अर्थात जहां भगवान श्री राम ने वहां स्नान इत्यादि किया था, उसका नाम ही राम घाट रख दिया। निषाद राज ने कहा कि यह राम घाट है, यहाँ भगवान श्री राम ने स्नान इत्यादि किया था, संध्या वंदन किया था, यहीं भगवान बैठ के ध्यान किए थे। तो भरत जी ने उस पवित्र स्थान को, राम घाट को प्रणाम किया है, प्रकृष्ट करके नमन, प्रणाम, झुकने की जो अधिकतम सीमा है अर्थात साष्टांग, प्रणिपात, प्रकृष्ट करके निपात, गिर जाना, निपात, निपात का अर्थ होता है गिरना। प्रणिपात, प्रकृष्ट करके मतलब सीधे गिर गए, भूतल परे लकुट की नाई,
पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल परे लकुट की। तो भा मन मगन मिले जन राम, और मन इतना आनंद में डूब गया, ऐसा लग रहा है कि राम जी मिल गए। राम घाट को प्रणाम कर रहे हैं और ऐसा मन में लग रहा है राम जी मिल गए। फिर राम जी मिलेंगे तब क्या होगा? मिलन राम के भरत ही राम जी का जो मिलन है उसको देख के बिसरा सभई समाज। सब समाज जो है, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा, निज मन भरा प्रेम गति छूछा। जब भरत जी और राम जी मिलते हैं तो सब मन बुद्धि से परे दिव्य धाम में प्रवेश कर गए। शरीर के अंदर ही कोई कुछ कहे, कोई कुछ नहीं बोलता है, न पूछा, कोई पूछता भी नहीं। प्रेम भरा निज मन गति छूछा। प्रेम से भरा हुआ जो मन है वो बिल्कुल खाली है। छूछा मतलब खाली, उसमें कोई विचार नहीं है। निष्पन्द भावातीत ध्यान प्रवेश हो गया। सबको ध्यान अवस्थित बना दिया था। राम प्रेम राम भरत की मिलन लखी, बिसरा सब ही अपान। सब अपने आप को भूल गए। को अहम, मैं कौन हूं। को तुम तात कहां ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुना है। तो को तुम तात भूल गए, सब भूल गए। तो यहां तो जब राम घाट का कीन प्रणाम, राम घाट को उन्होंने प्रणाम किया श्री भरत जी महाराज ने, साष्टांग भा मन मगन मिले जन राम। उनको ऐसा लगा कि साक्षात राम जी मिल गए हो, राम जी मिल गए हो। करही प्रणाम नगर नर नारी, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं, अन्य लोग जो हैं उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। जब भरत जी ने राम घाट को प्रणाम किया तो सब लोग जो हैं प्रणाम करने लग गए। सब लोग प्रणाम करने लगे। नगर नारी, नर नारी सब, जितने भी नगर के नर और नारी हैं सभी प्रणाम करने। मुदित ब्रह्म बारी निहारी, और मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। किसको देख के? ब्रह्म बारी। ये गंगा नहीं, ये गंगा क्या है? साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होके भूमंडल पे आ गया है। वो परमात्मा, वो ब्रह्म। जब उनको लगा कि इतने लोग साधना कर करके मेरी प्राप्ति के लिए बड़े कठोर जप तप कर रहे हैं, तो उनको दया आ गई, दया आ गई। पिघल गए भगवान और द्रव्य भूत होके जल रूप में बहने लग गए। उत्तर इतनी तपस्या करके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। साक्षात ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म बारी निहारी, मुदित ब्रह्म बारी निहारी। ये ब्रह्म ही द्रवीभूत होके बह रही है। गंगा है, क्या है? ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। इसमें कूड़ा कचरा गंदगी मत फेंको। ये देवताओं पे चढ़े हुए फूल पत्र, कोई भी चीज गंगा में नहीं फेंकने का। क्यों? यह तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है। ब्रह्म द्रवीभूत होके बह रहा है। शिव निर्माल्य, राम जी का निर्माल्य, किसी भी देवी देवता का निर्माल्य जो है गंगा में फेंकना नहीं। कपड़े धोना साबुन लगाना तो बिल्कुल मना। वैसे वो तो ठीक है, ठंडे पानी में आप जल्दी नहीं करोगे, पर कुल्ला इत्यादि करना है। अगर कोई दूसरा जल नहीं है तब गंगा जल को लेके दूर, यह नहीं कि नजदीक। साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है माँ गंगा। वैसे ऐसी और भी एक कथा आती है कि एक बार सब देवताओं के बीच में एक गोष्ठी हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, मीटिंग। तो सब एकत्रित थे। उसमें भगवान शंकर भी विराजमान,
भगवान विष्णु भी विराजमान, और भी देवी देवता सब थे इकट्ठे। देवताओं ने कहा भोले बाबा से कि प्रभु, जितने भी राग रागनीय हैं ये सब आपके डमरू से निकले हैं। संगीत अनाहत नाद से सब स्वर प्रकट हुए हैं, सारे गामा। तो सब ऐसा कोई संगीत सुनाइए, ऐसा कोई संगीत सुनाइए कि हम आनंद विभोर हो जाएं, आनंद में डूब जाएं। शंकर जी ने कहा मैं तो अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं, आप सबको सुनाने के लिए नहीं। कहा कि आपके इष्ट ये नारायण बैठे हुए हैं, इनको ही प्रसन्न करिए, इनके लिए गाइए, हमारे लिए नहीं गाइए। शंकर जी ने डमरू उठाया और ताल डमरू के द्वारा स्वर अंदर से नाभि से प्रकट हुआ। और जब भगवान शंकर गाने लगे तो नारायण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए, और ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में ले लिया। वही कमंडल में गंगा जी, जब भागीरथ जी तपस्या किए तो वही कमंडल में से जल शंकर जी की जटा में आया। तो ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है, गंगा और कुछ नहीं है। गंगा परम पवित्र है, इसको दूषित करना बड़ा भयंकर पाप है, बड़ा भयंकर पाप है। हमसे ज्यादा नहीं बनता तो कम से कम इसमें गंदगी ना डालें, जिस भी प्रकार से हो इसकी स्वच्छता पवित्रता बनी रहे, बनी रहे। तो करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मय बार निहारी। जो अयोध्या के नगर नारी हैं सभी प्रणाम कर रहे हैं और माँ गंगा का दर्शन करके माँ गंगा का जल जो ब्रह्मय जल है देख देख के मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय से मुदित हैं, हृदय की प्रसन्नता है। कर मज्जन मांगही कर जोरी, स्नान इत्यादि करते हैं और हाथ जोड़ के मांगते हैं रामचंद्र पद प्रीत न थोड़ी। रघुनाथ जी के चरण कमल में हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जितना अभी है वो पर्याप्त नहीं है, वो कम पड़ रहा है। प्रेम ऐसा है जितना होता है उतना कम लगता है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। प्रेम में चंद्र की कलाएं तो पूर्णिमा तक पूरी हो जाती हैं, परंतु प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती कि बस हो गया, इनफ, पर्याप्त नहीं होता, नहीं होता। और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। कहां तक? अनंत। प्रेम तो अनंत तक जाता है। तो कर मज्जन मांगही कर जोरी, स्नान करते हैं गंगा में और हाथ जोड़ के माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ रघुनाथ जी के, रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति जो है और बढ़े, अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक हो। अब भरत जी क्या निवेदन करते हैं? भरत कहऊ सुरसरी तब रेणु। कोई तो गंगा जल की विशेषता बताता है, कोई गंगा की विशेषता बताता है। मां हम तो तेरे रेणु अर्थात जो रजकन है उसकी बात करते हैं। भरत जी है ना, भरत कहऊ सुरसरी तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जो तेरी रेणु के, तेरे धूल के कण के, धूल का जो छोटा सा कण है उसके जो सेवक हैं, सकल सुखद, उनको सम्यक प्रकार का सुख देने वाली हो आप। गंगा के जल और गंगा की बात नहीं करके गंगा की रज की बात हो रही है यहाँ। भरत कहो सुरसरी तब रेणु, रेणु यानी रेती,
जो बालूका के कण हैं छोटे छोटे। सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जो आपके इस रजकणों की सेवा करने वाले हैं, उनको सम्यक प्रकार का सुख देने वाली हैं आप। और सुरधेनु मतलब कामधेनु गाय बन के कल्पवृक्ष और कामधेनु दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कल्पवृक्ष के नीचे हमको जाना पड़ता है, कामधेनु हमारे पास आ जाती है। तो गंगा जी की रज कामधेनु के समान हमारी सम्यक प्रकार की जो कल्याणकारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करती हैं। कल्याणकारी, ख्याल रखना, हम दूसरी अमंगलकारी इच्छाएं रखेंगे तो मां गंगा पूरी नहीं करेगी, फिर नहीं पूरी करेगी। अब भरत जी जोर पान बर मांगो एहू, अब हाथ जोड़ के एक वरदान मांगते हैं, बर मांगो एहू सिय राम पद सहज सनेहू। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा सहज प्रेम हो, कारण से प्रेम ना हो, स्वाभाविक प्रेम हो। जैसे मछली का जल के प्रति है, चकोर का चंद्रमा के प्रति है, चकवा चकई का सूर्य के प्रति है, सहज है, बनाने से नहीं बनाए, सहज प्रेम है। तो प्रेम सहज होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं हो। और जिस प्रेम के पीछे किसी प्रकार की भी अपेक्षा है, कामना है, तो वो प्रेम जो है सहज नहीं होता, वो प्रेम बनावटी हो जाता है। तो सहज प्रेम वही है जिसमें किसी प्रकार की कोई स्वार्थ की भावना ना हो। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव हो, मां सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, इस कोविड-19 से सबको बचाओ, सबको बचाओ, सारे विश्व की रक्षा करो, परंतु व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। तो यहां तो भरत जी महाराज सीताराम जी के, सब लोग राम जी के बात करते हैं, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी, इन्होंने रामचंद्र जी के, और भरत जी जो हैं, जो जितनी साधना के आगे सोपान चढ़ चुका है, वो जानता है कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों की आराधना एक साथ होनी चाहिए, दोनों में प्रेम एक साथ होना चाहिए, केवल एक में नहीं। इसलिए कहते हैं सिया राम पद सहज सनेहू, स्वाभाविक प्रेम हो, सकारण नहीं, अकारण, उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, निष्केवल प्रेम होना चाहिए, सहज प्रेम होना चाहिए। जोर पानी बर मांगो एहू, मैं तो मां गंगे केवल इतना ही मांगता हूं कि हमारे प्रेम में जहां कहीं कोई मिलावट हो, वो कहा जाता है जल पय सरिस बिकाए, जल पय सरिस बिकाए। देखो प्रीत की रीत भली, प्रीत की रीत जरा देखो, दूध में पानी मिल जाता है तो वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, वो पानी दूध के भाव, जल पय सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली। परंतु वही दूध और पानी में बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी, उसमें कपट रूपी खटाई पड़ गई तो फट जाता है दूध। फिर कितने ही कोशिश करो, फिर दोनों एक नहीं होने वाले, ये कपट ऐसा है। तो प्रीति में, प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाएं कुछ अंदर से कुछ। तो ये सा जो प्रेम है वो सहज प्रेम नहीं है, वो सहज प्रेम नहीं।
प्रेम सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, स्वभाव से होना चाहिए। कहा जाता है जब दूध को उबालते हैं तो उसमें से पानी जो है बाष्प बन के उड़ता है। तो दूध को गुस्सा आता है कि ये अग्नि हमारे मित्र को हमसे अलग कर रही है, उफान के वो अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। लो, कैसे इसने हमारे मित्र को हमसे अलग कर रहा है, इसको बुझा देते हैं, ये हमारा शत्रु है। और दूध में से जब पूरा पानी निकल जाता है तो उसको कहते हैं खोआ, मावा, खोआ भी कहते हैं। उसने अपने मित्र को खो दिया, अब नहीं रहा उसका मित्र, उसके पास नहीं है, खोआ। तो सिया राम पद सहसने हो, सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, स्वाभाविक प्रेम हो। भरत जी ऐसा मांग रहे हैं सीताराम जी के, अयोध्यावासी रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। अभी नीची कक्षा के, नीची कक्षा के, केवल राम जी के चरणों में प्रेम। भरत जी तो बहुत ऊंची कक्षा के, तो कहते हैं सिया राम पद सहज सने हो, स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाए, मात नहानी जान सब डेरा चले उलवाए। इसके बाद भरत जी और सभी समाज ने गंगा स्नान कर लिया है। भरत जी ने गुरुदेव से आज्ञा पाई, ए विधि मज्जन भरत करी। इस प्रकार से भरत जी ने स्नान इत्यादि कर लिया और गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा अगर संपूर्ण अयोध्यावासी माताएं सब स्नान कर चुकी हों तो आगे यात्रा बढ़े। मात नहानी जान सब, जब भरत जी ने जाना कि हाँ सब हमारी माताएं स्नान इत्यादि कर ली हैं, डेरा चले लवाए, तो जहां रुकने की व्यवस्था, कौन कौन सी, घर में, बाग में, वन में, सरोवर पे जो व्यवस्था ऊपर बताई गई थी, सेवकों ने जाके वहां सब व्यवस्थाएं बनाई थी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर सब अपने अपने डेरे पे चले गए। इस प्रकार से ये सब तो चले गए और 11:30 बजा दिए घड़ी ने। अब आगे जैसा भी होगा प्रभु इच्छा से, अब ये सब ठहरेंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, खाने पीने का, सोने बिछाने का, ओढ़ने का। ऐसे गर्मी के दिन है इसलिए ज्यादा समस्या तो है नहीं, नहीं तो बाग वन में कैसे ठहराते हैं, सरोवर के किनारे कैसे ठहराते हैं, पेड़ों के नीचे ठहराया है। अगर शीतकाल में ये होता, अगर राम जी का वनवास शीतकाल में होता और भरत जी शीतकाल में जाते तो बड़ी समस्या हो जाती। भगवान बहुत सोच समझ के, चैत्र मास मतलब अति शीत ना घामा, ना तो ज्यादा ठंडा ना गर्म, ऐसा मौसम चुने, ऐसा मौसम चुने। ऐसे ही मौसम में प्रकट हुए, ऐसे ही मौसम में वन की तरफ प्रस्थान किए, ऐसे ही मौसम में अयोध्या लौट के आए 14 वर्ष के बाद। भगवान श्री राम बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। मौसम का हम सब का ख्याल रखते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो भी परेशानी, ज्यादा ठंडी हो तो भी परेशानी। जल भी एकदम निर्मल गंगा जी का, अभी बिल्कुल निर्मल जल है। जय श्री राम।